तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को मैं क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 8.1 का ठीक है, इसका हम लोग आपको को बेसिक बताएंगे और ये कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग को बताएंगे। केवल क्या कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक ना। तो ये प्रश्नावली जो 8 चैप्टर है यानी त्रिकोणमिति का परिचय, सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक चीज़ को आप समझ जाएंगे तो आप इससे प्रश्नावली में प्रश्नों को सॉल्व करने में आपको थोड़ा आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं इसके बेसिक चीज़ को और कुछ फार्मूले को समझते हैं, ठीक ना। ये चैप्टर नंबर कितना है? ये चैप्टर नंबर आपका 8 है, यानी प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक ना। ये त्रिकोणमिति आपके एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली लगभग 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक ना। इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सबसे पहले बेसिक चीज़ को सबसे पहले समझ लेते हैं, यानी फार्मूला को समझ लेते हैं। इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसका बेसिक फार्मूला को समझ लेते हैं। यहाँ लिख लीजिएगा इंट्रोडक्शन या लिख लीजिएगा बेसिक, BASIC, या इंट्रोडक्शन लिखिए। परिचय पाठ पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। परिचय, इंट्रोडक्शन, ठीक ना। बेसिक का इंग्लिश परिचय नहीं होता है, बेसिक का इंग्लिश होता है मतलब आधारभूत। अब परिचय का इंग्लिश होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले इसका फार्मूला होता है क्या क्या है, इसमें यूज क्या क्या होगा, बस केवल याद रखना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 3 और 3 6 को फार्मूला इसमें याद रखेंगे तो हो जाएगा। बाकी तो आप लोग क्लास 9th में आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक ना। वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी क्योंकि आपको हमको समझा के बताना है, ठीक ना। तो सबसे पहले इसमें त्रिकोणमिति जो है नाम से पता चलता है, त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति का अर्थ पहले सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब क्या होता है 3, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है मापना। मिति का मतलब क्या होता है, मापना। यानी इसमें एक समकोण त्रिभुज रहेगा, ठीक है। कौन सा त्रिभुज रहेगा, समकोण त्रिभुज रहेगा, यानी 90 डिग्री यहाँ पर एंगल रहेगा, यहाँ जो रहेगा 90 डिग्री एंगल रहेगा। मान लेते हैं कि ये जो त्रिभुज है AB और C, ABC नाम का एक समकोण त्रिभुज है। अब जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है, कोण B बराबर 90 डिग्री है। आप त्रिकोणमिति का अर्थ सबसे पहले समझिएगा। त्रि मतलब 3, तो एक त्रिभुज में 3 गो कोना, ठीक ना। कोण का मतलब कोण और मिति मतलब मापना। तो जिस त्रिभुज में कोणों की मापन होगा, कोणों की मापन होगा, यानी एक समकोण त्रिभुज में, बस वही वाला आपका हो जाएगा त्रिकोणमिति। 3 कोणों का मापना, 3 कोणों का मापना। तो ये आप समकोण त्रिभुज में पढ़ेंगे। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। आप लोग क्लास 9th में इसके बारे में डिटेल से आप लोग पढ़े होंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में। आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, ठीक ना, और क्लास 7th में भी पढ़े होंगे। तो समकोण त्रिभुज के नाम सुना ही होंगे आप, समकोण त्रिभुज के नाम सुनेंगे। देखिए इस भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब भुजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहा जाता है, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला भुजा होता है इसे कहा जाता है आधार। क्या कहा जाता है, आधार। इसे बेस कहा जाता है, यानी इसे हम लोग B से सूचित करते हैं। और ये जो भुजा होती है ये समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है, जिसे हम लोग कर्ण के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, इंग्लिश में इसे आप H से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। आप ये सब चीज़ों को आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक ना। आप नोट डाउन करते चलेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा। तो ये कर्ण हो गया आपका, ये भुजा कौन सा हो गया, कर्ण। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज, ठीक ना। ये आपका कर्ण हो गया साइड वाला, ये आपका आधार हो गया नीचे वाला, और साइड वाला क्या हो गया, लंब हो गया। आप इतना चीज़ें आप समझ गए। आप इसमें ना ये जो है समकोण त्रिभुज, इसके बारे में सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था। और ये पाइथागोरस मतलब कुछ फार्मूले दिए थे इस त्रिभुज से निकालकर, यानी समकोण त्रिभुज से निकालकर कुछ फार्मूले दिए थे। उस फार्मूला को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक ना, नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए आपको पता है कि लंब और आधार और ये कर्ण, समकोण त्रिभुज पता है कि जो सबसे बड़ी भुजा जो होती है, सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण इतनी बड़ी भुजा होती है कि जो लंब जो भुजा है और जो आधार जो भुजा है, दोनों के भुजाओं के वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो कर्ण उतना बड़ा होता है। अगर इसे शॉर्टकट में आप समझना चाहें, देखिए हम फार्मूला यहाँ लिखते चलते हैं। इसे शॉर्टकट में आप समझना चाहें तो यहाँ देखिए, कर्ण जो होता है, कर्ण जो होता है,
यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं के, तो बाकी दो भुजा क्या बचेगा, एगो बचेगा लंब, लंब प्लस लंब और आधार, लंब और आधार। तो बात को समझिएगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसे याद रखिएगा, ये पाइथागोरस फार्मूला कहा जाता है, यानी कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। अब कभी कभी होता क्या है, इसमें ना स्क्वायर को इधर इस साइड से हटा दिया जाता है। अब स्क्वायर को इस साइड से हटा देंगे, देखिए मान के चलो इधर से हम स्क्वायर को हटा दिए, तो इधर क्या बैठेगा, ऑटोमेटिक क्या बैठेगा, रूट बैठेगा। क्यों, क्योंकि उधर से स्क्वायर हट गया है, तो इधर क्या बैठता है, रूट बैठता है। ये तो आप लोग को याद होगा। अगर इधर से हम यदि रूट को हटा देंगे, ठीक है, यहाँ से यदि हम रूट को हटा देंगे तो इस साइड में क्या बैठ जाएगा, स्क्वायर बैठ जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको यहाँ मान निकालने समय ना इस फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग दूसरा फार्मूला लेते हैं। दूसरा फार्मूला क्या कहता है, दूसरा फार्मूला हम लोग लंब बराबर निकालते हैं, यानी लंब का वर्ग। अब देखिए लंब को एक साइड रहने देंगे, तो ये जो आधार का वर्ग है, आधार का वर्ग प्लस में है, तो बराबर की तरह में कि आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो वही वाला यहाँ लिख देंगे, सबसे बड़ी भुजा रहेगा कर्ण का, कर्ण रहेगा, यानी कर्ण का वर्ग माइनस ये आधार का जो स्क्वायर है प्लस में, साइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी आधार का वर्ग, वर्ग बोलिए या स्क्वायर बोलिए, ठीक ना, आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। इसे आप लोग याद रख लीजिएगा और नोट डाउन करके रख लीजिएगा, यानी लंब का स्क्वायर जो होगा वो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए तीसरा फार्मूला लिख लेते हैं। तीसरा फार्मूला, अब तीसरा फार्मूला कौन वाला चाहिए, आधार बराबर चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे आधार बराबर, अब आधार को शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ठीक ना, आधार का वर्ग बराबर, ये क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण का वर्ग माइनस इस बार हो जाएगा लंब का वर्ग, यानी लंब का स्क्वायर। ये तीनों का फॉर्मूला यहाँ से आप इसे याद रखिएगा। अब दूसरी बात क्या याद रखिएगा, इस समकोण त्रिभुज में आपको कोण को पकड़ना आना चाहिए। कोण का मतलब क्या होता है, जैसे एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो बाकी दो को कोण क्या होता है, बाकी दो को कोण न्यून कोण होता है, बाकी दो को कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है। अच्छा न्यून कोण कौन कौन होता है, जो 0 डिग्री से बड़ा रहेगा, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा रहेगा, उस कोण को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 डिग्री हो जाता है, बाकी दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। अब ये न्यून कोण होने के साथ साथ इस त्रिभुज में ना कोण को पकड़ने के आना चाहिए। ये कोण को किस तरह से पकड़ेंगे, चलिए आपको हम समझाते हैं। सपोज दैट ये समकोण त्रिभुज है, ये मेरा लाइन तो सही नहीं जा रहा, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। यहाँ नाम दे दिए हम लोग बी, यहाँ नाम दे दिए हम लोग ए, यहाँ नाम दे दिए हम लोग सी। याद रखिए यहाँ बी में 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, बी में 90 डिग्री। अगर आपको क्वेश्चन के हिसाब से अगर कोण ए कहा जाए, क्या सा कहा जाए, कोण ए कहा जाए, तो इसका लंब क्या होगा और इसका आधार क्या होगा और इसका कर्ण क्या होगा। देखिए कोण के हिसाब से लंब और आधार और कर्ण का पता किया जा सकता है। अगर मैं कहा जाए कि कोण सी के आधार से, अगर क्वेश्चन में कोण सी के लिए कहा गया, यानी थीटा कोण सी हो, थीटा का मतलब कोई मान 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, अगर थीटा कोण ए से कहा जाए, बात को समझिएगा, थीटा कोण ए से कहेगा तो लंब आधार कर्ण क्या होगा। अगर थीटा कहेगा कोण सी से, क्या कहेगा, कोण सी से, तो इसका लंब और आधार क्या होगा, लंब क्या होगा, आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा। इस चीज़ को सबसे पहले हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं। देखिए अगर कोण ए के आधार से कहा जाए कि थीटा, यानी थीटा जब कोण ए हो तो उसका लंब क्या होगा, तो उसके सामने वाला जो भुजा होता है लंब होता है। तो कोण ए का सामने वाला भुजा क्या है, BC है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को तो आप समझ गए, इसको चलिए मिटा देते हैं। अगर क्वेश्चन में कहा जाए कोण ए के आधार से, कोण ए के आधार से, ठीक ना,
आधार का मान क्या होगा, तो देखिए अगर यहाँ से पूछा गया कोण ए से थीटा के, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया। क्या हो गया, लंब हो गया। अगर कोण ए से पूछा ये लंब, तो ये वाला ए बी, ये जो ए बी बचता है ना, ए बी क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, ए बी लिख लेंगे, आधार क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। कर्ण तो बदलेगा नहीं, कर्ण ए सी का ए सी रहेगा। अब इसी का उल्टा हम लोग चलते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा कि कोण सी के आधार पर, यानी जब थीटा कोण सी हो तो इसका लंब क्या होगा, तो उसके सामने वाला जो भुजा होता है, तो इसके सामने भुजा कौन सा है, ए बी, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसका आधार क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ बी सी बचेगा, आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और कर्ण ए सी का ए सी रहेगा। याद रखिएगा, थीटा जहाँ से पूछेगा वहाँ से पकड़ेंगे, जोन वाला थीटा बोलेगा उसके सामने वाला हम लोग भुजा को लंब पकड़ लेंगे, और बाकी जो भुजा जो बचेगा नीचे वाला आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस चीज़ को आप समझ ले ठीक से, क्योंकि इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चन उल्टा पुल्टा में आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका बेसिक चीज़। अब इसमें फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या लगता है, आप जब तीनों कोनों को नापेंगे तो तीनों कोनों को नापने के लिए ना इसमें टोटल 6 अनुपात होता है। कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं। तो त्रिकोणमिति के 6 अनुपात हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले पहला जो अनुपात है, पहला अनुपात है साइन। क्या है, साइन। दूसरा अनुपात है आपका कॉस। दूसरा अनुपात क्या है, कॉस है। और तीसरा अनुपात आपका है टैन। क्या है, टैन। तीनों अनुपात को याद रखिएगा। और इसी का उल्टा जैसे साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। ये 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर, और ये कॉस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, सेक। और ये तीसरा नंबर है टेन का उल्टा हो जाएगा आपका कॉट। टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उल्टा आप लोग याद रखिएगा, यानी ऑपोजिट याद रखिएगा। साइन का दूसरा नाम, कॉस का दूसरा नाम भी था, टेन का भी दूसरा नाम था, लेकिन इसका शॉर्टकट नाम ये दिया गया है। ठीक है, अब इस फार्मूला को सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि इस सब का फार्मूला होता क्या है। इस सब का फार्मूला बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बस थोड़ा सा दिमाग लगा लिए तो इस फार्मूला को आप चुटकी में याद कर लेंगे। आप फार्मूला को याद करने के लिए क्या करें, एक थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं ट्रिक को। इस ट्रिक को याद रखेंगे तो आपको आसानी से फार्मूला याद हो जाएगा। हम लाल कलम से इस ट्रिक को लिख रहे हैं, यहाँ ट्रिक लिख रहे हैं फार्मूला का। ठीक है, याद करने का ट्रिक लिख रहे हैं। एक फार्मूला है, जैसे ये साइन है। अब साइन के बदले में ना यहाँ पूछेगा कोई डिग्री का मान, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तो उसके लिए हम लोग थीटा का प्रयोग करेंगे, तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आज का हो जाएगा टेन थीटा। अब साइन का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। इसे आप लोग याद रखिएगा उल्टैया में। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। देखिए टेन में टी आता है तो कॉट में टी आता है, कॉस में COS, इसको उल्टा पलटा के लिखेंगे ना, इसमें ओ को हटा के तो सेक हो जाएगा। और साइन का उल्टा कॉसेक, देखिए साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। इसे 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब इसके फार्मूला को लेकर हम लोग चलते हैं। आपको समकोण त्रिभुज बताए थे अभी, हम यहाँ साइड में समकोण त्रिभुज छाप दे रहे हैं। ये समकोण त्रिभुज हम ले लिए हैं, यहाँ नाम दिए हैं B, यहाँ दे देंगे A, यहाँ दे देंगे C। आपका ये क्या है, 90 डिग्री। और ये कौन सा भुजा है, लंब। और नीचे वाला कौन सा भुजा है, आधार। और ये कौन सा भुजा है, कर्ण। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, माने P बोलते हैं। ठीक है, आप देखिए साइन थीटा एक फार्मूला होता है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण एक फार्मूला होता है। कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार। देखिए अब इसे शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं, शॉर्टकट में लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। ठीक ना, यहाँ भी शॉर्टकट में कर्ण को लिख सकते हैं। टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। ये होता है टेन थीटा का फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला आता कहाँ से, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए इसको शॉर्टकट ट्रिक है। शॉर्टकट ट्रिक क्या है,
पहले इस आपका फिर फॉर्मूला लिखते हैं कॉसेक। देखिए साइन का अगर उल्टा कॉसेक है तो यहाँ लंब बटे आधार है, सॉरी लंब बटे कर्ण है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका कर्ण बटे लंब, ये क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला। और कॉस का उल्टा क्या है सेक, कॉस का उल्टा क्या है सेक, तो इसका आधार बटे कर्ण है, तो इसका कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक है। और टेन का उल्टा होता है कॉट, टेन का उल्टा कॉट, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे क्या हो जाएगा लंब। इसको मिटा लेते हैं और यहाँ हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 6 फार्मूला है, 6 फार्मूलों का आप चुटकी में याद कर सकते हैं, चुटकी में, तो बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक ट्रिक है, ट्रिकवा क्या है, सबसे पहले ध्यान समझिएगा, लाल बटे कक्का, लाल 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 बटे क्या हो जाएगा कक्का, कक्का मतलब शॉर्टकट में याद रखिएगा के ए, लाल बटे कक्का। आपको ये फार्मूला याद करने का ट्रिक है, ये याद रखेंगे तो ये जो 6 फार्मूला आपको दिख रहा है 1 2 3 और ये 4 5 6, ये 6 फार्मूला का आप आसानी से साथ रख सकते हैं। लेकिन कैसे, इस चीज़ को देखिए, सबसे पहले समझिए। देखिए एल का मतलब हो जाएगा आपका लंब, एल का मतलब क्या हो जाएगा लंब, कलर हम दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। एल का मतलब क्या हो जाएगा लंब, चलिए एल का मतलब लंब, और के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार, और के का मतलब कर्ण, और एल का मतलब लंब, और ए का मतलब हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। अब इस चीज़ को तो समझ गए। अब इसी चीज़ से देखिए याद रखिएगा, देखिए पहला वाला जो है ना, पहला वाला आपका हो जाएगा साइन, दूसरा वाला हो जाएगा आपका कॉस, तीसरा वाला आपका हो जाएगा टेन, यानी टेन थीटा वाला। तो पहला वाला फार्मूला देखिए लंब बटे कर्ण, साइन, ये साइन थीटा का है ना, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो देखिए साइन थीटा का फार्मूला है ना लंब बटे कर्ण, ठीक है। दूसरा वाला कॉस है, तो कॉस थीटा बराबर देखिए आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, देखिए ए माने आधार, के माने कर्ण। अब टेन थीटा का निकालना, तो टेन थीटा देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा आधार, तो टेन थीटा बराबर देखिए लंब बटे क्या है आधार है, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है। आपको थोड़ा मोड़ा तो समझ में आया होगा फार्मूला से, लाल बटे कक्का से, ठीक है। तो लाल बटे कक्का फार्मूला आप लिख के याद रख लीजिएगा। पहला वाला साइन कॉस टेन, आप लगातार बोलते रहेंगे ना, याद रह जाएगा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन यानी लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लाल बटे कक्का, LAL लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो इस फार्मूला का आप जितना याद रख सकेंगे उतना बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब ये 6 फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका अपोजिट याद रखिएगा, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। यहाँ प्रश्नावली 6.1 के हिसाब से इस पर मतलब यहाँ तक अब इसका उल्टा याद रखिएगा। तो ये रहा आपका बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ से आप ये सब कर्ण बराबर, लंब बराबर, आधार बराबर, इसे आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्नावली की तरफ देखते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट तो लगभग 20 मिनट का हो गया। अब फार्मूला के हिसाब से अगर आपको चैप्टर बताने लगेंगे तो इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपके लिए इतना मज़ेदार ना होगा। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आप एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं छोड़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। आप इसमें क्या करते हैं, हम लोग प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं, यानी 8.1, ठीक है। आप बेसिक फार्मूला तो आप समझ गए, फार्मूला का याद रखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह क्या रहे हैं, फार्मूला का याद रख लीजिएगा ताकि आपको ये प्रश्नावली को सॉल्व करने में आसानी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A साइन C कॉस C, इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज छाप लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन रहेगा समकोण त्रिभुज जब चैप्टर 8 पढ़ेंगे तो छाप लीजिएगा, ठीक ना। ये छाप लिए समकोण त्रिभुज। यहाँ है कोण B, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि कोण B क्या है समकोण है, तो हम यहाँ देते हैं A और यहाँ देते हैं C, यानी ABC। आप चाहे तो A यहाँ भी दे सकते हैं और C यहाँ दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए ये तो हो गया। इसमें AB का मान दिया है 24, ये आपका हो गया
24 सेंटीमीटर। BC ये हो गया आपका BC और BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। क्या इसमें कर्ण का मान पता है? जी नहीं। तो सबसे पहले हल करके हम लोग कर्ण का मान पता कर लेते हैं, तीनों भुजा को पता कर लेंगे। अब पाइथागोरस परिमेय से लिखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस परिमेय से, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर याद होगा, प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखिए लंब का मान कितना है? लंब का मान आपका हो जाएगा 7। लंब का मान क्या हो जाएगा? 7। तो 7 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना है? 24। तो हो गया आपका 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49। तो यहाँ रखेंगे 49 प्लस ये 24 का स्क्वायर। तो आपको तो गुना करना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं कि 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर को आप लोग याद रख लीजिएगा ताकि आसानी होगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना करेंगे तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। और 49 और 576 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 625। जोड़ लीजिएगा, ठीक है। और 625 का वर्गमूल निकालिए। 625 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? 25 निकल जाएगा। इसे तो आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे यार ठीक से, ठीक ना। तो 625 का वर्गमूल 25 निकल गया, यानी आपका कर्ण का मान कितना निकल गया? 25 निकल गया। अब आराम से निकालते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन में, क्या है? साइन ए कॉस ए। दूसरा नंबर का निकालेंगे हम लोग साइन सी कॉस सी। इतना ना आसान है, केवल ध्यान से देखेंगे ना आपको बोलेंगे अरे यार ये त्रिकोणमिति तो साला ये तो इतना आसान है कि हम सोचे भी नहीं थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में साइन ए कहा गया, साइन ए। देखिए साइन थीटा के जगह ना यहाँ साइन ए दे दिया है, तो इसे साइन थीटा भी कह सकते हैं या साइन ए भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर क्या आता है फार्मूला? साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। जी बिल्कुल। और उसी में क्या पूछा है? कॉस ए। यहाँ लिख लेंगे हम लोग कॉस ए। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार, ये लाल बट्टे का फार्मूला से आप लोग याद रख लीजिएगा, नहीं तो बिना याद किए तो होगा नहीं। आपको हम बताएं पहले अभी। अब देखिए साइन ए, देखिए कौन वाला से पूछा गया है? ए एंगल से पूछा गया है, यानी कौन ए एंगल से पूछा गया। कहाँ कौन ए आपको दिख रहा है? इस त्रिभुज में देखिए कौन ए, यानी इस वाला एंगल से पूछा गया। बात को समझिएगा, कौन ए। अब जिस एंगल से पूछा जाएगा तो उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है? लंब होता है। वो क्या होता है? लंब। जिस कोण से पूछा जाएगा उसके सामने वाला भुजा लंब, तो नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये वाला कर्ण का कर्ण रहेगा। तो देखिए लंब का मान क्या हो जाएगा? तो भैया लंब का मान 7 हो जाएगा। देखिए लंब का मान क्या हो जाएगा? 7। और कर्ण का मान क्या हो जाएगा? कर्ण आपका 25 है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 25। यहाँ भी सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 7/25। अगर इस चीज़ को नहीं समझें साइन ए और कॉस ए से, तो आपका उल्टा आंसर आएगा 25/7 आ जाएगा, ठीक ना। तो गलती ये मत कीजिएगा। देखिए दूसरा हम पूछा है कॉस ए, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब कॉस ए पूछा गया था, आधार का मान क्या हो जाएगा? 24। आधार का मान क्या हो जाएगा? 24। और कर्ण का मान हो जाएगा 25, तो 24/25। और ये वाला आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर कॉस ए साइन ए इस चीज़ को नहीं समझेंगे कौन से, तो पक्का है कि आपका आंसर उल्टा आने वाला है। देखिए दूसरा नंबर में क्या पूछा है? साइन सी कॉस सी, वही वाला है एकदम सेम टू सेम, साइन सी। और इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है कॉस सी। अच्छा साइन सी बोले चाहे साइन ए बोले, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण ही होगा, लंब बटे कर्ण ही होगा, ठीक है। और कॉस ए बोले या कॉस सी बोले, यानी कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण ही होगा, ये तो चेंज नहीं होगा। जी बिल्कुल। आप यहाँ किससे पूछा गया है? साइन सी से, तो यहाँ साइन सी यानी इस वाला कोण से पूछा गया, ध्यान से समझिएगा। अब जिस कोण से पूछा जाएगा तो उसके सामने वाला जो भुजा होता है लंब होता है, यानी ये वाला अभी आधार था ना, ये वाला अभी क्या बन जाएगा? लंब। और ये वाला लंब हो गया तो पक्का है कि ये वाला क्या बनेगा? आधार बनेगा, यानी बी सी क्या बनेगा? आधार। और ए बी क्या बन गया? लंब बन गया। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे तो आपका उल्टा आंसर आएगा। तो चलिए लंब बटे कर्ण, तो इस बार लंब तो आपका 24 हो गया, तो आपका हो गया 24। और कर्ण का मान तो 25 है, कर्ण का भी चेंज नहीं होगा,
ये हो गया आपका आंसर। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो देखिए आधार का मान इस बार कितना हो जाएगा 7 और कर्ण का मान हो जाएगा 25, तो 7 बटे 25 और ये आपका हो जाएगा आंसर। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बशर्ते आपको केवल ध्यान से अगर समझेंगे ना इस चैप्टर को, आप बोलेंगे क्या त्रिकोणमिति, ये त्रिकोणमिति नहीं है, तीन भुजा तीन कोनों को नापने वाला। आप तो समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए या इसे आप स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए या नोट करते चलिएगा, ठीक ना। ये वाला गोल घेरा को हटा दीजिएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 भी बड़ी आसान क्वेश्चन है, जैसे पीछे वाला आप लोग को हम बताए थे उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है। काय की आकृति 8.13 में, देखिए ये आकृति 8.13 है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 भुजा पहले से दे रखा है, ऑलरेडी पहले से कितना 2 भुजा दे रखा है, यानी आपका ये लंब मिल चुका है और ये कर्ण मिल चुका है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप आधार को निकाल लेंगे। त्रिभुज में 2 भुजा दिया रहेगा, सबसे पहले आपको आधार निकाल लेना है, ठीक ना। तो चलिए इसको हल करके लिख लेते हैं और आधार को आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए आधार निकालना पड़ेगा, तो आधार बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण का मान कितना है 13 है, यहाँ कर्ण का मान कितना रखेंगे 13 रखेंगे, अंडर रूट देखेंगे 13 का होल स्क्वायर माइनस लंब, लंब का मान है 12, तो यहाँ रख देंगे 12, अब 12 का करेंगे होल स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ स्क्वायर में दीजिएगा, ठीक ना, पावर में दीजिएगा। 13 का स्क्वायर आप लोग 169 होता है, याद होना चाहिए, ठीक है। तो 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 144, इसे माइनस करना पड़ेगा। 169 में 144 घटा जाएगा, तो 9 में 4 तो 5, 6 में 4 तो 2, 1 में 1 तो 0, मतलब रूट 25 बच गया। अब ये 25 का वर्गमूल कितना निकलता है 5। इसका मतलब हो गया कि जो निकल गया आपका आधार क्यू आर बराबर कितना निकल गया 5 निकल गया, क्यू आर बराबर कितना निकल गया 5 निकल गया, यानी तीनों भुजाएं निकल गया। आप क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन पूछा है कि tan p माइनस कॉट r, यही वाला क्वेश्चन पूछा है। चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं, tan p माइनस कॉट r, ये वाला क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आसान तरीके से निकालते हैं कि tan थीटा, p मतलब आप थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, ठीक है, माइनस कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, ऑपोजिट आपको हम पीछे बताए थे। tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो रहा है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। अब लेकिन एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि यहाँ पर tan p पूछा गया, देखिए इसको हम अलग कलर से दिखा रहे हैं, tan p पूछा गया है और यहाँ कॉट r पूछा गया। tan p मतलब इस वाला कोण से, tan p मतलब इस वाला कोण से पूछा गया, और कॉट r मतलब ये वाला कोण से पूछा गया। इस चीज़ को समझेंगे, नहीं तो उल्टा पुल्टा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan p वाला को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक ना। ब्लू कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर। तो सबसे पहले tan p को पकड़ते हैं, ये वाला tan p यानी इस वाला कोण से पूछा गया है। तो जिस वाला कोण से पूछा जाता है ना, उसके सामने वाला जो भुजा होता है, उसके सामने वाला भुजा, जैसे इसके सामने वाला भुजा कौन वाला, ये वाला है क्यू आर, यानी tan p, यानी कोण p का जो सामने वाला भुजा है आपका क्यू आर है। तो लंब का मान तो यही वाला हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा लंब। तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा इसका आधार। ये कब होता है, जब कोण p पूछेगा तब ये होता है, उसके सामने वाला भुजा लंब, ये वाला आधार, और ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा ज्यों का त्यों रहता है। इतना चीज़ तो समझ गए, यानी tan p के हिसाब से लंब कितना हो गया 5। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं क्यू आर, tan p के हिसाब से क्या हो जाएगा क्यू आर बटे आधार तो इसका क्या हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ लिख लेते हैं पी क्यू माइनस। अब चलते हैं कॉट आर, क्या चलते हैं कॉट आर, इसको मिटा देते हैं। अब कॉट आर को कैसे लेंगे, यानी इस वाला कोण से पूछा गया है, इस वाला कोण से, जो वाला कोण से पूछा गया है तो उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है लंब, यानी इस बार ये वाला क्या हो जाएगा लंब, और नीचे वाला क्या बचेगा, ये वाला आधार हो जाएगा क्यू आर क्या हो जाएगा आधार। तो देखिए आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, तो आधार का मान क्यू आर है, यहाँ पर क्या रखेंगे क्यू आर बटे लंब का मान आपका पी क्यू होगा, तो यहाँ क्या रखेंगे पी क्यू। अब चाहे तो मान रख सकते हैं, रखेंगे तो भी एक ही होगा, क्योंकि ये तो दोनों कट जाएगा। देखो क्यू आर पी क्यू बटा में तो कट जाएगा,
चाहे तो इसका मान बैठा सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इसका मान बैठा लेते हैं, ठीक है। अब चलिए तो लिख लें, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका हम मान बैठा देते हैं। देखिए क्यू आर का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ रख देते हैं 5 बटे पी क्यू का मान कितना है 12, तो यहाँ रख देते हैं 12 माइनस क्यू आर का मान कितना है 5, तो यहाँ रख देंगे 5 बटे पी क्यू है, पी क्यू का मान कितना है, ध्यान से देखिए ये 12, तो यहाँ रख देंगे 12। ये तो प्लस माइनस कट जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, और यही वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इतना आसान तरीका है, इतना आसान तरीका। सबसे पहले समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को निकाल लीजिए, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से निकालने के बाद जो वाला क्वेश्चन पूछता है उसका मान क्यों रख देना, ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें 2 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट मार कर रख सकते हैं। जो 1 नंबर बताए थे आप लोग को, ये वाला तो हो गया था, मतलब इसमें बेसिक और आपको 1 और 2 नंबर को कंप्लीट करवाएं। तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अब दूसरे क्लास में, तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों में प्यार बांटिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।